औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मैक्लोर रोड पर और लाहौर होटल के करीब जो है हम देख रहे हैं फुटपाथ पे बड़ी तादाद में मज़दूर जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। अगर बात करें वो तबके के हवाले से जो डेली वेजिस पे काम करता है और रोज़ जो है अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करता है, उसके हालात किस कदर जो है महंगाई की वजह से बुरे होते चले जा रहे हैं और 2 वक्त का निवाला जो उसने हासिल करना होता है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, वो भी मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। और अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें यहाँ पर जो है आपको मुख्तलिफ जो है काम करने वाले जो है मज़दूर यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। कुछ इस तरह के अफराद नज़र आएंगे जो यहाँ पर पेंट वगैरह करते हैं और पेंट करने के लिए जो है वो काम का इंतज़ार कर रहे हैं कि ताकि जो है उन्हें कोई काम मिल सके और वो अपना रोज़गार के लिए निकल सकें। लेकिन चूँकि अभी दोपहर का वक्त हो चुका है, ताहाल कोई अभी काम करने के लिए नहीं आया, काम करवाने के लिए नहीं आया, कोई भी इस तरह का साथी नहीं आया, कोई शहरी नहीं आया जो इन्हें आकर कहे कि आकर आप ये फलां काम कर दें, ये काम कर दें, इसके एवज़ जो है आपको इतनी उजरत दी जाएगी। और दूसरी जानिब साथ अगर देखें तो हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन का जो है वो एक बहुत ही बड़ा शोबा है और ख़ासकर अगर शहर लाहौर की बात करें तो मैसिवली जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है और इसके लिए मज़दूर जो है वो भी काम करते हैं, राज वगैरह और मुख्तलिफ लेबर जो है लाहौर में काम करती है। और लेबर के हालात भी अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर आपको लेबर भी नज़र आएगी जो मुख्तलिफ जो है कंस्ट्रक्शन के काम करती है, लेकिन ताहाल जो है उन्हें कोई भी इस तरह का काम फिल वक्त नज़र नहीं आ रहा या मिल नहीं पाया। सुबह से इंतज़ार करते करते अब दोपहर होने चलिए, दोपहर भी अब शाम होने चलिए, फिर भी जो है उन्हें कोई अभी तक काम के लिए कोई किसी ने कोई बुलाया नहीं या फिर अभी रोज़गार नहीं मिल पाया, चूँकि इनका काम डेली बेसिस पर होता है और रोज़ जो है इन्हें नए काम की तलाश होती है, रोज़ जो है इन्हें नए कंस्ट्रक्शन के काम की तलाश होती है कि किसी को पेंट करने के हवाले से जो है वो घर की तलाश होती है। और मुख्तलिफ इस तरह के आपको शोबे नज़र आएंगे जो डेली बेसिस पे लाहौर में जो है काम करने के लिए मज़दूर लेकर जाते हैं और काम करवाते हैं। उनके हालात क्या हैं और किस तरह से वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और 2023 में जबकि अब निगरान सेटअप है, गुज़िश्ता हुकूमतें भी आपने देखी, आपने मुख्तलिफ हुकूमतें देखिए, दुआर देखे, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे वो नून लीग का दौर हो या फिर PTI का दौर हो, और मुख्तलिफ हुकूमतों में क्या सूरत हाल रही, कौन कौन से हुक्मरानों ने आम आदमी के लिए, खासकर इस तबके के लिए, गरीब तबके के लिए क्या सहूलतें दी और किन सहूलियात से जो है आम आदमी को रोशनास करवाया और उसे जो है फ़ायदा पहुँचाया। आम आदमी की 2023 में कंडीशन है कि ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुख्तलिफ जो हैं वो यहाँ पर मज़दूर भी मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब क्या काम करते हैं? यहाँ मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ। मेहनत मजदूरी का काम करते हैं? कौन सी मेहनत मजदूरी का करते हैं? पेंट वगैरह करते हैं, कंस्ट्रक्शन से मिस्त्री के साथ होते हैं या फिर क्या काम? जी मिस्त्रियों के साथ भी, और ये जहाँ मार्केट का जो काम होता है स्पेयर पार्ट मजदूरी का काम करता हूँ, जो भी काम मिल जाए करता हूँ। ठीक है, अगर कोई लोडिंग अनलोडिंग का काम आ जाए तो वो भी कर लेते हैं। अगर मिस्त्री के साथ काम करना पड़े, मजदूरी करनी पड़े, आपने बस पेट का गुजारा करना है, 2 वक्त की रोटी कमानी है, ये काम वगैरह करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? वो भी बहुत मुश्किल हो गई है। क्यों मुश्किल क्यों हो गई है, क्या वजह हुई? इनकी आपस में लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती, आवाम का क्या कसूर है? महंगाई को कम करें। चीनी 100 से 200 गरीब क्या करेगा? चाय पी लेगा घर में? नहीं पिएगा, कभी नहीं। तो अब आप कह रहे हैं मुश्किल हो रही है, चाय भी मुश्किल हो गई है। काम भी नहीं है भाई, काम भी नहीं है, ऊपर से काम भी नहीं है बिल्कुल। आपको क्या बताएं? कितनी देर काम करते हैं और कितनी उजरत मिलती है, कितना कमा लेते हैं? 1000-1200 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है अगर कोई काम आ जाए तो, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। 1000-1200 वो भी। आप भी इधर लोडिंग वगैरह लोडिंग करते हैं तो 1000-1200 मिल जाती है। जी अभी इधर बैठे हुए, क्या वजह क्या है? जी इधर 24 घंटे काम करते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, बिजली के बिलों में इजाफे हैं और पेट्रोल डीजल में इजाफे हैं, हर चीज़ में इन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं।
हमने पीपल पार्टी को भी देखा है, नून लीग को भी देखा है, पीटीआई को भी देखा है। ये सब अपने मफाद के लिए करते हैं, कोई मुल्क के लिए और गरीब आवाम के लिए नहीं कर रहे। अब इंशाअल्लाह राज होगा टीएलपी का, इंशाअल्लाह टीएलपी। मुझे ये बताएं इमरान साहब, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं कि अब लाहौर में किस जगह रिहाइश है आपकी? जी ये साथ बिल्कुल लाहौर होटल के नज़दीक मेरी रिहाइश है। पीछे मैं ज़िले मुजफ्फरगढ़ के रहने। तो मुजफ्फरगढ़ के रहने, इधर फैमिली भी आपके साथ मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फैमिली भी अपना घर है और या फिर वो किराए पे लिया? जी किराए पे लिया हुआ है। कितना किराया देते हैं और बिजली के क्या अखराजात वगैरह कितने? 3-4 हज़ार रुपया किराया बन जाता है। अच्छा, जी एक कमरे का 3-4 हज़ार? जी एक कमरे का 3-4 हज़ार रुपया, और बिजली का अलहदा, गैस का अलहदा, पानी का अलहदा, खाने पीने का तो वो तो मैं हिसाब ही नहीं लगा सकता, जितनी महंगाई में मैं फंसा हुआ हूँ। नहीं तो आप कह रहे हैं अभी आप हिसाब भी नहीं लगा पा रहे, तो मुजफ्फरगढ़ से इधर आने की वजह क्या बनी? उधर काम वगैरह ठीक नहीं था? बस बचपन से यहीं से काम कर रहा हूँ, 20 साल मुझे यहीं हो गए हैं। अल्लाह ने मेरा रिज़्क़ यहीं रखा है और मैं यहीं लाहौर में 20 साल काम किया है। 20 साल में आपने मुख्तलिफ़ हुकूमतें देखी, मुख्तलिफ़ अदवार देखे हैं, तो अब आकर 2023 में कितने मामलात वगैरह बेहतर हुए हैं या फिर किस तरह के अब हो गए हैं कि किस तरह से गुजारे? जी मैं कहता हूँ 2018 से लेकर 23 तक तो ये रिकॉर्ड ही टूट गया है। ऐसे मैंने महंगाई नहीं देखी, ऐसा मैंने गरीबों का हाल नहीं देखा। हम 24 घंटे यहाँ काम के लिए और अपने घर को चलाने के लिए मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन बस अल्लाह ही पूरी कर रहा है। और जितनी महंगाई इन्होंने कर दी है समझ नहीं आती। हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पैसे ही नहीं जमा होते, हम तंग होकर गुजारा कर रहे हैं। तंग होके गुजारा कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। तो सर आपको कितना देर हो गया इधर इंतज़ार कर रहे हैं और काम वगैरह क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, हम गरीब आवाम हैं ना, जो भी मज़दूर तबका, सुबह जब होती है हम इधर आ जाते हैं और दोपहर हो जाती है और शाम हो जाती है, रात हो जाती है। इंतज़ार इस बात का होता है कि रोज़गार आ जाए, कोई काम वाला आ जाए, हम अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जा सकें। जब सुबह दोपहर शाम हो जाती है, कोई नहीं आता ना, हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। खुद तो भूखे रहते हैं, इधर कोई लंगर लेके आ जाते हैं, इधर हमको देते हैं तो हम खा लेते हैं। लंगर भी लेके आता है कोई ना कोई, अल्लाह पाक ने सवाब बनाया हैं जो इधर लंगर भी लेके, नहीं तो हम भूखे प्यासे इधर बैठे होते हैं। हमें पता होता है हमारे बच्चे भी पीछे भूखे प्यासे बैठे हैं। हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि ऐसा सिस्टम बनाए कि मज़दूर तबका जो है ना, उनके लिए कुछ रिलीफ बनाएं। इधर सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, रात हो जाती है, परेशान बैठे होते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे आप रजिस्टर्ड नहीं है? वो मसला ये है ना, हमारी अंदरून सिंध में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं। मगरमच्छ बैठे? हाँ मगरमच्छ बैठे हैं। अगर 3000 रुपये देते हैं तो 9000 किसी टैक्स में, किसी बिल में, किसी गैस में, किसी चीज़ में काट लेते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ नाम ही मिलता है। अगर 9000 देते हैं तो जो पर्ची निकाल के देते हैं तो बोलते हैं 1000-2000 हमें दो, फिर हम तुमको। उसके बावजूद हमारी मस्तूरात लाइन में खड़ी होती हैं उधर। अच्छा। हाँ, बड़ी ज़िल्लत होती है। मैं खुद अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, ज़िला घोटकी से। जिला घोटकी से इधर आए हैं, इधर काम का कितने अरसे आए? बेरोज़गारी इधर आया हूँ इस वास्ते कि बेरोज़गारी से तंग होकर आया हूँ, महंगाई से तंग होकर आया हूँ। सुना था कि लाहौर है ना जो, वो बहुत बड़ा शहर है, इधर रोज़गार मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है, जो नसीब है। काम क्या करते हैं? कि मज़दूरी भी कर लेता हूँ, पेंट का भी कर लेता हूँ, मैकेनिकल जॉब भी कर लेता हूँ, जो मिल जाता है मज़दूरी है। टेक्निकल जॉब क्या कर लेते हैं? मैकेनिकल, मैकेनिकल क्या काम करते हैं? फिटर का जॉब करता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो उधर से कंपनियों में जहाँ मिलता है वहाँ कर लेते हैं। तो अभी आज कोई सिलसिला वगैरह नहीं बना कहीं? सुबह से बैठे हैं आपके सामने, दोपहर से शाम होने वाली है। मेरी तरह ये लाखों मज़दूर हैं, परेशान हैं, आप खुद देख रहे हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। ठीक है, हमारी उम्मीद ये होती है कि शाम को इतना मिल जाए कि बच्चों के लिए कुछ आटा, कुछ राशन हम लेके जाएं। हमारी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, हमारे बंगले हों, बड़ी गाड़ियाँ हों, हमारा बैंक बैलेंस हो, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं। हमारी ख्वाहिश ये है सिर्फ हम और हमारी फैमिली, बच्चे खुशहाल रहें, उनको रिज़्क़ हलाल मिलता रहे, 2 वक्त का खाना मिलता रहे।
कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है कि हमारे पास इतनी लाख की गाड़ी एक दिन में काम करके कितना कमा लेते हैं एक दिन में? एक दिन में इधर 1000-1200 रुपये हमें मिल जाता है। अगर काम लगे नहीं लगे तो फिर रोटी के लिए ही परेशान होते हैं। तो फिर क्या करते हैं? अब जिस तरह काम नहीं है आज, तो अब क्या करेंगे, किस तरह? बस वो सैलानी है उधर चले जाते हैं, ये बेरिया टाउन वाले हैं सैलानी, इनके पास कभी कभी चले जाते हैं, खाना मिल जाता है, नहीं तो अल्लाह को याद करके ऐसे ही सो जाते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है, हम मज़दूर की कोई ख्वाहिश नहीं होती। ख्वाहिश इतनी होती है कि अपना और अपने बच्चों का सिर्फ मुस्तकबिल, पेट का खाना, 2 वक्त की रोटी उनको इज़्ज़त की मिल जाए, और कोई ख्वाहिश नहीं है हमारी। इधर कितना किराया वगैरह दे रहे हैं और क्या बिजली के बिल वगैरह इधर आ रहे हैं, किस तरह से गुजारा है? एक बंदा 3 से 4 हज़ार किराया उसको पड़ जाता है, खाना पीना मिला के। फैमिली भी साथ है? फैमिली मेरी पीछे है, अभी अकेले हैं? अभी मैं इधर अकेला हूँ। रोटी के लिए, बच्चों के लिए 2 वक्त करने वाले? यही उम्मीद करके आए हैं, ठीक है, कि शाम तक बैठे हैं, कभी मिल जाता है मजदूरी 1000-1200 मिल जाता है। लेकिन ऐसा सिस्टम बना है कि ये जो भी मजदूर इधर बैठे हैं ना, ये पूरा लाहौर है, इतना सिटी है कि इधर काम बहुत है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए, बड़े बड़े जो कैसा सिस्टम होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए, जो ठेकेदारों को ठेके मिलते हैं वो अपनी पसंद के बंदे रख लेते हैं, जो उनको कमीशन खिलवाएं, जो उनसे भत्ताखोरी करें। ये मजदूर हमारे जैसे जो साफ रोज़ी करते हैं ना, उनको वो नहीं उठाते। अगर उठाने पर आएँ तो काम लाहौर में कम नहीं है, ये अड्डा ख़त्म हो जाएगा। अगर काम मिल जाए ना बंदों को तो ज़रूरी नहीं है अड्डा लगाना इधर। अगर इज़्ज़त की रोज़ी मिल जाए कहीं पक्की तो अड्डा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब जिस तरह आपने कह रहे हैं इधर सारे इकट्ठे हुए हैं, कहाँ पे लाहौर में जो है ज़्यादा इस तरह मजदूर इकट्ठे होते हैं, कौन कौन से पॉइंट पे? ये हर सिटी में होता है। मैं तो लाहौर में कहाँ? लाहौर में हम इधर भी हैं, दाता साहब पे भी गए थे, उधर भी बैठे थे। चुबुर्जी, गड़ी शो, अवान टाउन, डिफेंस, गोलबर्ग, ये तमाम बड़े बड़े चौकों में, बड़े बड़े इशारों में मज़दूर बैठते हैं। अभी आज भी बैठे हुए, आज काम नहीं, वो कह रहा भाई कह रहे नहीं मिल रहा, तो अब आप किस तरह मैनेज वगैरह करें? ये बैठे हैं 11-12 बजे तक अपने हालात का मुकाबला करेंगे, इसके बाद ना मिला तो फिर सुबह आ जाएंगे 6-7 बजे। तो जब इंसान 15-16 घंटे बैठने के बाद भी नहीं मिलता, फिर उसके अगले दिन मिल जाता है। तो अगले दिन मिल जाता है? जी, एक दिन टूट जाता है, एक दिन लग जाता है, फिर एक दिन छुट्टी, फिर एक दिन काम, ऐसे हो रहा है। अंदर वक्फा वगैरह आप कह रहे हैं आ जाता है, फिर ब्रेक लग जाती है, फिर काम आ जाता है, फिर इस तरह करके हो जाता है। कभी वैसे पूरी लाइफ में 20 साल आपने जब इधर लाहौर में काम किया, जी जी, सबसे ज़्यादा कितनी कमाई की एक दिन में? सबसे ज़्यादा यहाँ 2000-3000, ये 2018 से पहले था। उसके बाद जो है कैसे एक दिन में 3000, वो कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम था यहाँ, मार्केटें बनती थी, प्लाजे बनते थे, घर बनते थे, यहाँ बहुत काम था। अभी तो 100% से अभी 20% भी काम नहीं है। 20% भी काम? जी 80% जो है ना वो काम नहीं है, 20% काम होगा। काम होता तो ये अड्डे नहीं होते, इधर आपके सामने इतने मजदूर बैठे नहीं होते। ये काम ना होने की वजह है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। इस टाइम तो मजदूर जो हैं वो दोपहर का खाना खा के ब्रेक ले रहे होते हैं, या फिर खाना खा रहे होते हैं, या फिर अगर काम इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे होते हैं। इधर तो सारे इधर ही बैठे हुए हैं भाई, इधर हम बैठे हुए हैं तो हमें इंतज़ार है हमारा ग्राहक कब आ जाए, रोज़ी कब आ जाए। ऐसा ना हो हम निकल जाएं सैलानी पे कहीं, उम्मीद के साथ बैठे हैं कि कब ग्राहक आ जाए, सुबह 7 बजे कि शाम को बच्चों के लिए कुछ हम भी लेके जाएं। इस उम्मीद में बैठे होते हैं, रात के 12 भी बज जाते हैं, इधर बज जाते हैं। क्या करें, जब काम नहीं मिलता उम्मीद में बैठे होते हैं ना, नहीं तो सुबह को आ जाएंगे। अब देखिए किसी ने अगर कंस्ट्रक्शन करवानी है या पेंट करवाना है, वो तो सुबह 7 बजे आ जाएगा, 8 बजे आ जाएगा, इधर से बर्गर लेके जाएगा। इस टाइम पे क्या काम होगा, क्या कौन लेके जाएगा? कोई काम मिल जाता है ना। रात को यहाँ कंटेनर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, वो उतारनी पड़ती हैं, इसीलिए रात के 11-12 बजे तक यहाँ बैठते हैं। लोड अनलोड होती हैं गाड़ियाँ, उसके लिए बैठना। काम तो कोई भी है ना, मजदूरी है ना, ये हो या वो हो, पेंट का हो या सेवल का हो या लोड अनलोड का हो, कोई भी है, मजदूरी है, मजदूर जॉब है सारा। कोई भी मिल जाए, ये उम्मीद होती है कि 5 रुपये लेके जाएँ शाम को। अब मुझे ये बताएं कि कंटेनर जब आप अनलोड करते हैं, एक कंटेनर को अनलोड करने में कितना टाइम लग जाता है और कितने मजदूर मिलकर करते हैं?
जी 15-20 मज़दूर लगते हैं, 1200-1500 रुपया देते हैं। 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी लग जाते हैं एक कंटेनर उतारने में। 6-7 घंटे लग जाते हैं एक कंटेनर पे। वहाँ 1000, 1500, 1200 इतनी मजदूरी देते हैं जी। अब हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या समझते हैं गरीब बंदे को सबसे ज़्यादा किस किस चीज़ की, किस किस रिलीफ की ज़रूरत है? हमें इस रिलीफ की ज़रूरत है कि जितनी हम यहाँ कमाते हैं, आप एक माह लगा लें या 15 दिन लगा लें या एक हफ़्ता लगा लें, हमारा जो है ना इधर जितना बनता है उस हिसाब से हमें घी और चीनी, पेट्रोल, डीज़ल, सब्ज़ी, आटा, जितनी भी घर की ज़रूरियात हैं उस हिसाब से हमारा घर चलना चाहिए। महंगाई इतनी है, हम बिल्कुल फटे कपड़ों में और टूटी हुई जूतियों में हम गुजारा करते हैं, और हमें चोट भी लग जाए फिर भी हम बैठ के नहीं खा सकते। हम चोट की वजह से, दर्द की वजह से फिर भी हम काम करते रहते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं निगरान हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा गरीबों पे जो है ना बहुत जो है ना एहसास करें। आपने सारी ज़िंदगी नहीं रहना वज़ीर आज़म, जो भी आएगा 5 सालों के लिए, मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी आपने वज़ीर आज़म सदर बन के नहीं बैठना। तो इस गरीब आवाम के लिए बहुत सोचा जाए और बहुत इनका साथ दिया जाए। 800 MNA या 400 MNA कौमी असम्बली का होगा और सूबाई का भी। मैं उन सब को चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ आके यहाँ ईंटें उठा लें। अगर मेरे फेरे से बराबर वो ईंटें या वज़न या लोहा या मिट्टी या पत्थर मेरे बराबर उठा लें तो मैं उनको जो है ना, मैं उनको मान जाऊंगा। आप जितना मर्ज़ी टैक्स लगा लो, आप जितना मर्ज़ी बिजली का बिल ज़्यादा कर लो, मैं आपको मान जाऊंगा। मैं पूरी कौमी असम्बली को चैलेंज करता हूं, वज़ीर आज़म से लेकर MNA तक मेरे साथ एक फेरा यहाँ ईंटों का उठा के और मेरे साथ पूरा सफ़र कर दें, मैं फिर इनको मानूंगा कि यार ये हमसे भी ज़्यादा असम्बलियों में काम कर रहे हैं। यार आप इतने बड़े बड़े एसियों में बैठे हैं, इतने बड़े बड़े आपके पास ओहदे हैं, गाड़ियाँ हैं, और जनाब आपके बच्चों का ख़र्चा, आपके घर का ख़र्चा, आप बहुत ज़्यादा टैक्स खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स जो है ना आपके पास जा रहा है, इसीलिए तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं। यार आप खुदा का खौफ करें, ज़िंदगी का 1 सेकंड का पता नहीं होता। इधर गरीब जो है ना 2-2 दिन, एक दिन, पूरा दिन खाना नहीं खाते, किसी से भीख नहीं मांगते। हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान है, लेकिन हम इधर से मैं 20 साल से देख रहा हूँ यार हमें अच्छे हुक्मरान नहीं मिल रहे। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने पाकिस्तान के साथ काम किया है और साथ रिजवी साहब भी ऐसे करेंगे। अब पुराने सियासतदान को चाहिए कि ये मुल्क छोड़ दें, अब मुल्क इंशाअल्लाह TLP चला सकते हैं, इनके पास का काम नहीं। अब आप कह रहे हैं कि जो रिलीफ के वादे थे वो किसी हुकूमत ने पूरे नहीं किए, और आपने ये भी चैलेंज किया कि कौमी असम्बली का कोई भी मेंबर हो जाए वो आपके बराबर काम करे। सर उनके कोई मेंबर के अलावा भी कोई क्लर्क से कोई नीचे ओहदेदार भी होगा ना, कोई मुलाजिम भी होगा, वो भी आपके बराबर भी काम कर सकता, वो तो दूर की बात है जी। समझ रहे हैं, उन्हें तो ये 2 कदम चलने की उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो चले। जी। वो बाहर नहीं निकलते, बाहर आकर देखिए गरीब आदमी का क्या हाल है, आम आदमी की क्या। ये जो भी कारोबार करने वाले हैं, अभी समझो कि सैंपल के तौर पर मेरी फील्ड है रंग की, मैंने जब इस फील्ड शुरू की थी डिस्टम्बर की बाल्टी 350 की थी। अभी वो सरमाएदार जो भी हैं उन्होंने डीपू कर लिया, 100 गोदाम पकड़ लिए, सारे भर लिए। आज वो बाल्टी कितने की खड़ी है?
जी बिल्कुल, ये यहाँ पर नाज़रीन ब्रेक लेंगे और यहीं से आपको आगे दिखाएंगे कि सूरत हाल है क्या, और ये पेंट के हवाले से बता रहे हैं पेंट की बाल्टी कितने की है। आगे आपको यहीं से दिखाएंगे कि सूरत हाल आम आदमी की क्या है, और यहाँ पर आपको मज़दूर भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर लाहौर होटल पर, और मज़दूर आपको बड़ी तादाद में इधर नज़र आ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं। सर आप बता रहे थे कि जो बाल्टी थी वो 300 रुपये की होगी थी। 2013 में 300 रुपये की बाल्टी थी। जो सरमादार थे, जो पैसे वाले थे, उन्होंने 10-10, 20-20, 100-100 गोदाम बना के वो भर ली, डिपो कर ली। अभी आप समझो उनकी तो वो 300 की खरीद है ना, आज वो 3000 की बेच रहे हैं। तो ये प्रॉफिट उनको हुआ या आवाम को हुआ? उस वजह से हमारे काम पर भी असर पड़ गया है। जब काम 2013 में इतना होता था, हम पूरा नहीं पड़ता था। अभी ज़ाहिर है जितना मटेरियल महंगा होगा, कराने वाला भी उसको जितनी इनकम होगी तो अपनी इनकम के हिसाब से सोचेगा ना, यार मैं क्या करूँ, अभी 10,000 मैंने इकट्ठे किए हैं, भाई आप आ जाओ रंग कर लो। बोलेगा यार ये बाल्टी इतने की मिल रही है, आप कितना लोगे? हम बोलेंगे हम यार 1200 लेंगे, 1500 लेंगे। तो हिसाब लगाएगा, जब उसके 10,000 पूरे नहीं होंगे, छोड़ो यार अगले साल करवा लेंगे, उसकी भी उम्मीद टूट जाती है। ये जितने भी सरमाएदार हैं, ये एक सिर्फ रंग का मैंने आपको एक मिसाल के तौर पर बताया, हर एटम में चेक कर लें आप। ये महंगाई इतनी हो गई है, काम कराने वाला खुद, अभी मोटरसाइकिल ले जाओ आप स्पेयर पार्ट पे, उसके अपनी रकम बढ़ गई है 60 की 70 की, तो स्पेयर पार्ट की बढ़ गई है। अभी गरीब आवाम कहाँ जाए? मैं खुद हूँ ना, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, लेकिन इतना मेरा घर रोड से नीचे है, जब बरसात होती है भर जाता है सारा। मैं उस पानी निकालने में परेशान होता हूँ। बिल्कुल काम वगैरह नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किस जगह की बात कर रहे हैं? ये कंपनियों में शेड्यूल वगैरह थोड़ी बहुत लगती हैं, वो भी सिफारशी बंदे ही रखते हैं। ठीक है, गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। जो उनको ख्याल रखें, उनको खाना पीना बड़े बड़े होटलों में ले जाकर उनको दावतें करें, उनका ख्याल रखते हैं। अब देखिए गरीब आवाम इधर जो मौजूद है, इधर मजदूर मौजूद है, किस तरह से वो आए, अल्लाह का बंदा आया, वो लेकर आया, लंगर लेकर आया या खाने पीने के लिए लेके आया, जो बैठा है यहाँ पर। सारे क्यों भागे? उम्मीद थी चलो कुछ पेट का गुजारा हो जाएगा। अभी इधर काम वाला आ जाए, सैंपल देखो, कोई भी आ जाता है ना मोटरसाइकिल वाला, सारे मजदूर ऐसे भागते हैं जैसे भूखे बच्चे माँ बाप की तरफ भागते हैं, अनाज की तरफ भागते हैं, रोटी की तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं? अगर हो तो अपनी मर्जी करें ना, लेकिन नहीं है, मजबूर हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इधर सिचुएशन ऐसी है, और यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो जो मज़दूर भाइयों को जो है सुबह का काम नहीं मिला था, वो ये अब पैकेट खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ताकि जो है वो गुजर बसर कर सके और अगले काम के लिए जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है टाइम गुजार कर अगले काम की तलाश कर सके। और यहाँ पर आपको जो है मज़दूर नज़र आएंगे लेकिन काम नज़र नहीं आएगा, और मुख्तलिफ आपको औजार पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और मज़दूर जो है वो बैठ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और टाइम गुजार रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो है कोई काम आए, ताकि जो है वो आगे बच्चों के लिए जो है रिज़्क़ की तलाश के लिए कोई काम कर सके, कोई भी काम आए। लेकिन उन्हें अभी तक कोई काम वगैरह नहीं मिल रहा। तो अब आप क्या समझते हैं मौजूदा टाइम में, अब दोपहर का टाइम हो गया, सारा आधा दिन गुजर भी गया, तो अब ज़्यादातर मज़दूर क्या करेंगे? घर चले जाएंगे? ये हम अभी अल्लाह की उम्मीद है, अल्लाह पर यकीन है, बैठे हैं ना। जब सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम भी हो जाएगी, रात भी, उम्मीद अल्लाह में है। वो कोई ना कोई वसीला भेजेगा, कोई ना कोई अपना अल्लाह वाला बंदा आएगा जो हर किसी को रोज़गार का ज़रिया बना देगा। लेकिन हमारे हुक्मरान है ना, ऐसा सिस्टम बनाएं, ये बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, उनके ऐसा सिस्टम बनाएं कि ये मज़दूर इधर नहीं बैठे, उनको रिलीफ मिले, 100 रुपया 200 कम मिले चल जाएगा, 1200 इधर लेते हैं ना, 1000 मिलेगा। अभी किस तरह सिस्टम, आप क्या किस तरह का सिस्टम चाह रहे हैं? भाई यहाँ पे काम हो रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं जिनको कोटेशन भरी हुई हैं, टेंडर भरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने पास जो बड़े बड़े मुंशी रखते हैं वो अपने हिसाब से चलाते हैं। उनको बोलें भाई आप, ठीक है, किसी मज़दूर की ज़रूरत है, किसी मेसन की ज़रूरत है, आप चले जाएं अड्डे पे, उधर से पकड़ के आएँ, उनको रिलीफ दें। अपने अपने बंदे पक्के रखे हुए हैं, इधर बंदे भूख मर रहे हैं सारे मज़दूर।
जी बिल्कुल नाज़रीन, आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर आपको जो है बुज़ुर्ग शहरी भी नज़र आ रहे हैं जो मज़दूरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से काम यहाँ पर आए और पेंट का ये काम करते हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर किदों तो इधर बैठे गए तो की सूरत हाल वगैरह है? आज 15 दिन हो गया इधर बैठे हुए हैं। किसी ने आके ये नहीं पूछा कि क्या काम करते हो इधर, क्या नहीं करते हो। तो हम बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी के लिए कुछ न कुछ वो उसको करना चाहिए, लेकिन वो जो गरीब आदमी के पास है वो भी छीन रही है। ये देखो बिल अभी कितने आज, अगर एक आदमी 10,000 हफ्ते का या 15 दिन का कमा रहा है, वो उसके लिए 30,000 40,000 बिल आ गया है। वो कहाँ से देगा उसको? वो चोरी करेगा, क्या करेगा? तो बेहतर है ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये जो है गरीबों के साथ कोई इंसाफ करे। ये इंसाफ नहीं कर रही, ये छीन रही है सब कुछ इनसे। सब कुछ छीन रहे हैं। आपकी माशाल्लाह उम्र कितनी हो गई है और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मज़हर अब्बास है। उम्र मेरी तकरीबन 50 से ऊपर है। माशाल्लाह 50 वर्ष से ज़्यादा की उम्र है आपकी। जी। और अज़हर अब्बास साहब कब से जो है इस काम से मुंसलिक है, इस काम से गुजर बसर कर रहे हैं? ये काम तकरीबन मैं 1985 में कर रहा हूँ। 1985 से? हाँ जी। माशाल्लाह आप कह रहे हैं कि ज़्यादा काफ़ी मतलब 23 और 15 टोटल 38 वर्ष हो गए, 40 वर्ष के करीब हो गए। जी। तो अब यही काम कर रहे हैं, पेंट का काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। तो 40 वर्ष में फिर कितने मकान वगैरह, कितनी ज़मीन वगैरह इकट्ठा करें? कुछ भी नहीं बनाया, क्या बनाएगा? गरीब आदमी कितना कुछ ना बना? कुछ तो बनाया होगा ना। 40 वर्ष ये हो गए। अगर बच्चों की परवरिश भी हो जाए तो वो भी बहुत है। अच्छा। अभी गरीब आदमी क्या बनाएगा? सुबह से ले जाएगा, शाम को बच्चों को खाना है। अगर बच्चों को नहीं मिलेगा वो कहाँ से खाएंगे? तो 40 वर्ष से आप पेंट वगैरह करके सारा गुजर बसर कर रहे हैं। कोई मामलात वगैरह नहीं, कोई साइड पे बच्चे को दुकान वगैरह करके नहीं, दी हो या कुछ कोई भी नहीं। बिजनेस वगैरह, कोई ज़मीन वगैरह लेके आगे ठेके पे दी हो कोई? नहीं, कुछ भी नहीं है। इधर से गुजारा वगैरह? हाँ, ये इधर से गुजारा कर रहे हैं। तो पेंट जब आप शुरू किया जी। तब से कौन कौन सा पेंट ज़्यादा चलता रहा है, और अब आकर 2023 में क्या समझते हैं कि पेंट की जो मतलब जिस तरह से मयार होना चाहिए था, मयार में बेहतरी आई है, क्या कहें? सब वही चल रहा है, नाम बदल रहे हैं, चीज़ वही चल रही है। चीज़ वही है, बस नाम बदलते जा रहे हैं। बदलते जा रहे हैं। ये जो मुख्तलिफ ब्रांड वगैरह आपको नज़र आते हैं, ये क्या फ़र्क है? नाम बदले हुए हैं। पहले 3-4 कंपनी थी, अब जो है पता नहीं कितनी है, गिनी भी नहीं जाती। तो पहले कितने की बाल्टी वगैरह होती थी जब आपने काम शुरू किया? कितने पैसे की होती थी, कितने रुपए की? अब हमने काम किया था, ये जो छोटी बाल्टी है ना गैलन, ये तकरीबन 70-75 का था। कितने का था? 70 रुपया या 75 का था। 75 रुपये का? हाँ, 1500-2000 का है छोटा गैलन। बड़ी बाल्टी 5-6 हज़ार 7 हज़ार तक है। तो पहली बार ज़िंदगी में मजदूरी कितनी मिली थी? कल 20 रुपया दिहाड़ी। 20 रुपया दिहाड़ी 20 रुपये जी। और अब कितनी है? अब 2023 में कितनी मिल रही है? अब 2000 दे रहे हैं, लेकिन देता नहीं है कोई। कहते हैं देता नहीं है कोई। कितने? 1500 देते हैं? कितने देते हैं? ज़्यादा 1500 दे रहे हैं ज़्यादा 1500 देते हैं जी। तो 1500 अब का, 20 रुपये तब के, जी। कौन सा बेहतर था? वो 20 बेहतर थे। क्या कह रहे हैं? 1500 तो मजदूर ले रहे हैं तो कारीगर ਨੂੰ 1500 ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। अच्छा, बिल्कुल। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जो 1500 जो है वो तो मजदूर की दिहाड़ी है। हाँ, तो वही दे रहे हैं अभी कारीगर को भी। कारीगर को भी 1500 दे रहे हैं। जिसको कहें 2000 वो कहते हैं आप इधर बैठे रहें। हाँ, तो कहाँ से खाएंगे? वो कह रहे हैं मजदूरी। अभी ये देखो, हम खाना खाने जाते, होटल पे जाते हैं, तो 100 से कम वो सालना नहीं देते दाल का। 20 रुपये की रोटी है। अगर एक चाय लाएंगे तो 50 की वो है। एक टाइम खाना खाएंगे 100 रुपया 200 रुपया जो है वो ले लेते हैं वो एक टाइम का। अगर 1500 मिलेगा 3 टाइम का खाना खाएंगे, वो पीछे घर कितने देंगे?
उसके ऊपर जहाँ रिहाइश रखी हुई है उसका किराया है 2000। 2000 माह का किराया देते हैं एक आदमी। तो हम क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? फैमिली रहती किधर है? फैमिली जंग में है। जंग में है। हाँ जी। तो इधर से उधर पैसे भेजते हैं और कब हाँ जी। चक्कर लगता है उधर जब काम कोई अच्छा लग जाए तब चक्कर लग जाता है, नहीं तो इधर ही। अच्छा, वैसे किस काम को अच्छा कहते हैं, मतलब कितने पैसे हो जाए मतलब फिर? अच्छा, बच्चों की रोज़ी तो चलनी चाहिए ना। बच्चों की रोज़ी भी नहीं होगी तो उधर ही जाके क्या करेंगे? अगर आपको माह की तनख्वाह मिलती है तो आप घर जाते हैं ना। अगर आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी क्या लेके जाएंगे आप? अब आज इस तरह काम आपको अभी तक नहीं मिला, और ये भी मजदूर है और भी भाई मजदूर है, कारीगर भी हैं यहाँ पर, मिस्त्री भी मौजूद है और कोई पेंट वाला है, कोई मुख्तलिफ काम करने वाला है। तो सब इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक कोई मामला वगैरह नहीं। ये कब से इस तरह के मामला वगैरह शुरू हो गए हुए हैं और कब से इस तरह आम आदमी? ये जब 2 हुकूमतें आई हैं ना, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, वो उसको पकड़ रहा है, वो उसको पकड़ रहा है, लेकिन जो है ये हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं सोच रहा है। ये कर्ज पे चला जा रहा है। जो आ रहा है वो कर्ज ही ले रहा है, ये नहीं है कि हम मुल्क की सोच लें। वो जब उधर से कर्ज लेंगे, इधर महंगाई तो होगी। अब 2023 में अगर आपको रिलीफ हुकूमत देने चाहे, हुक्मरान देना चाहे, तो क्या समझते हैं कि आटा दाल चीनी में रिलीफ मिलना चाहिए, पेट्रोल में मिलना चाहिए, बिजली के बिलों में मिलना चाहिए? किस तरह से गरीब आदमी को, मज़दूरों को रिलीफ? मज़दूरों को तो चाहिए ना आटा दाल चीनी, गरीब आदमी को तो वही चाहिए जो बच्चों के लिए ज़रूरत है। लेकिन उसके अलावा पेट्रोल डीजल जो है उसकी भी मिलनी चाहिए। अगर हम कहीं जाते हैं तो किराया कितना लेते हैं, कि अगर उसमें रिलीफ मिलेगी तो वो किराया कम होएगा। ये क्या कह रहे हैं? ये जो बिल आया अब 12,000 बिल आ गया है। ये टीवी टैक्स है, फलाना टैक्स है, फलाना टैक्स है, फलाना टैक्स है, सारे टैक्स गरीबों ने दिए ना। आपको भी वैसे सारे टैक्स लग गए? और की साढ़े घर तो एक बल्ब है, दो तीन बल्ब है, नहीं कोई छाता लपका एक दो है, वो तो 12,000 बिल आंदा है। ये क्या कह रहे हैं? एक पंखा है, 3-4 बल्ब है, 2 पंखे हैं और बाकी बल्ब वगैरह है। तीन चार बल्ब है बस, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 12,000 ਬਿੱਲ ਆਏ ਪਏ। कितने यूनिट कितने चले? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਦੇਈਏ तो उन्होंने मीटर काट देना है। बिल तो आपने बता दिया इतना 12,000 आया है, तो अब सुबह का क्या निज़ाम वगैरह, इधर कोई इंतज़ार वगैरह कोई चक्कर? सुबह तो हम बैठे हैं, गए हैं गाँव ना काम करके आए हैं। 1500 रुपये हिस्से जाए, दो आदमी गए हैं। काम करके आए हैं? हाँ। क्या काम करके आए? ये पेंट का। हाँ। कितने बजे काम किया? तो अब आप इंतज़ार भी कर रहे हैं, सारे उधर दूसरे भाई भी बैठे हुए हैं। तो भाई साहब कह रहे हैं कि जो आम आदमी को रिलीफ चाहिए वो आटा दाल चीनी में चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि कितना आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है? और आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे रजिस्टर हैं? बेनज़ीर दे ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम है ਉਹਦੇ मिलते हैं पैसे। हाँ। वो गरीब आदमी क्या करेगा, वो एक टाइम का खर्चे चल जाता है। कितने पैसे मिलते हैं? मेरे ख्याल 8,000 मिलता है। कुछ वो 8,000 कोई मेहनत किए जो काम होता है, काम करके आते हैं, वो राशन ही पूरा आंदा है मसे। हाँ जी। मतलब उससे जो है ज़्यादा आपको सहूलत वगैरह नहीं होती, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर उसकी है ਉਹਦੀ सहूलत ही ना होए तो फिर की बचना है सानू। नहीं तो जितने मजदूर हैं सबको मिल रहा है? पता नहीं अब सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हम अपनी बात कर रहे हैं। आपको नहीं मिलता। क्या वजह है? क्योंकि वो तो सबके लिए है, जो जिसकी तनख्वाह इतनी नहीं है, जो लाखों रुपए नहीं कमाता, वो उसमें अहल है। वो बस ये जो दफ्तरों में होते हैं ना, वही कहते हैं कि हमें इतने दो, तुम्हें हम ये चीज़ बना के देते हैं। अगर ना इतने होंगे ना उनको देंगे ना बनेंगे। 8,000 रुपया उन्होंने दिता बेनज़ीर दा,
3 दिन दलील होंदे रहे हैं। पहले कहते ने 2000 विचों घटा दिओ, तुसीं हुणे पैसे लै जाओ। 2000 नहीं घटाया, 3 दिन दलील होंदे रहे। सुबह जाना शामी आना, सुबह जाना शामी आना, ये रश इतना होंदा है। कहते 2000 कम कर दो। हाँ 8 से 6 देंगे। हाँ हाँ जी, बिल्कुल नाज़रीन, सूरत आप देख रहे हैं। यहाँ लेके एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर हमें मज़दूरों की तादाद नज़र आ रही है काफ़ी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो काम है वो कम दिखाई दे रहा है और मज़दूर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और मज़दूर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यही गल करानी जे। क्या नाम है आपका? अति तो रोटी तो बैठे रोटी फिर अभी तक सुबह का खाना वगैरह भी नहीं खाया? और नहीं खाता, कितों खाना? पैसे होंगे तो खावांगे ना, और कितों खाना? और साड़ी माँ ने घलना कबरां जो उठ के, बस कबरां जो उठ के पकाई है तो लैके आ जाएगी। ये अभी कोई अल्लाह का नेक बंदा वगैरह नहीं आया कोई? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि यहाँ पर एक शहरी आया, उसकी जानिब से भी लंगर की तकसीम की गई, खाने पीने का इंतज़ाम किया गया, पैकेट वगैरह भी दिए गए, बिल्कुल ये सामने। कुछ भी नहीं हो वो जेडे कोई चंद बंदियां नूं दे जाते हैं, चंद बंदे दूजे भुखे रहते हैं। अगर जिस तरह से काम वगैरह नहीं होता तो किस तरह फिर गुजारा करते हैं? मतलब कल नहीं रोटी खाधी, अज नहीं खाधी, राती के लभ गई तो खा ली, ना लभी तो सौ रहे भुखे सौ रहे। उस हुकूमत नूं की करना है? जेड़ी कुड़ी आ वेख माड़े तो सोचती नहीं, माड़े का की सोचते हैं? माड़े का कोई सोचते नहीं। उतों बिल घली जाते हैं, आ फलाना टैक्स के, आ फलाना टैक्स के। की करेगा माड़ा, की करेगा? बस काम क्या करते हैं आप? मजदूरी आ करना है लै, मजदूरी लभेगी तो खावांगे ना। कितने दिनों से इस तरह की सूरत हाल है, काम वगैरह कम मिल रहा है, और कब से इस तरह हो गया हुआ? और महीना हो गया सानू तो यही हाल है। कदी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਲੈ, कदी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਲੈ, 100 ਲੈ लू के तो अपना गुजारा करीदा। किस जगह से आए हैं आप? शेखपुरे तो। हाँ जी। कितने अरसे से ये काम कर रहे हो और आप कह रहे हैं पिछले महीने से ज़्यादा इस तरह के हालात हैं? ये तो 2 महीने हो गए ने, 2-3 महीने हो गए ने, हालात जा रहे ने। कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? हाँ मतलब ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਈ ਜੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਵਾਈ ਜੋਟੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। वो काम बेहतर नहीं था? ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਪੈਲੀ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤਾਂ 2 ਪੈਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, एक उनके साथ काम करवाए फिर आप? ਹਾਂਜੀ 2 ਪੈਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, 2 ਜਾਂ 3 ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ वास्ते। हाँ जी। तो अब हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से रिलीफ दिया जाए, या फिर कोई बिजली के बिलों ने ज़्यादा परेशान किया है, दाल आटा घी चीनी? भाई जी परेशानी महंगाई बड़ी है, अग उत्तों बिल आ जाता, माड़े बंदे ने इन्ना बिल आ जाए। जी बिल्कुल, देखें नाज़रीन, ये आम आदमी के जज्बात हैं और आम आदमी के हालात हैं कि उसे जो है बिजली के बिल देना भी जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और मज़दूर भाई मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुझे ये बताएं कि कब से ये काम कर रहे हैं और कौन सा काम करते हैं आप? सर जी मैं रंग का पॉलिश का ही काम करता हूँ, रंग पॉलिश का इमारती काम करता है। मगर एक 30-32 साल से इधर ही रोज़ी कमाई, इधर ही सारे काम करते रहे हैं। अब से 2-4 साल हो गए, इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि बंदा घर ही नहीं जा सकता। जो इधर आ जाता है ना वो वापस ही नहीं जा सकता। काम ही नहीं है। काम होता है 80,000 का, मालक कहता है 30,000 में कर दो। वो रोटी की खातर करना पड़ता है क्योंकि इधर प्रदेश है, रोटी कमानी। किस जगह से आए हुए हैं आप? मैं साहिवाल से। साहिवाल से लाहौर काम करने के? हाँ जी। और आज से नहीं, मैं तो सन 84 से आया हूँ और 5 बच्चे मैंने शादी की इधर से मजदूरी करके की, सारे ब्याह दिए, सबकी शादी सबकी शादी कर दी है, इधर से मजदूरी कर करके की है। 8 दिन में 10 दिन में लाजमी करे चले जाते थे। अब तो ऐसे चांस आ गए कि 6-6 महीने हो गए घर नहीं जा सकते।
क्योंकि अब ऐसे हालात हो गए कि महंगाई इतनी हो गई है, पेंट वाले जो 1800 का गैलन था वो डबल हो गया, 3600 का हो गया। कोई काम कराता नहीं, जो 80,000 का काम होता है 25,000 से करने लिए तैयार हो जाते हैं। फिर खाना खाने के लिए चल यार मजबूरी, किराए आ गए, कमरे के बिल आ गए। बिलों ने ये हुक्मराना का काम है ना सस्ते करन, असी तो सस्ता नहीं कर सकते। ये कह रहे सस्ते करेंगे, सस्ते हो नहीं सकते, महंगे ही होंगे। जेरे अब महंगे होंगे, बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। और सुन रहे हैं कि सुनने चाह रहे हैं कि 100 रुपये का चाय का कप होएगा। सुन रहे हैं, अजय आया नहीं रहा इस वक्त। पहली दफ़ा जब आपने काम शुरू किया था कितनी आपको उजरत मिली थी, तनख्वाह कितनी मिली थी? 400 रुपये दिहाड़ी पे मैं इधर काम किया। एक कोठी के अंदर मैं 20 साल एक ही घर पे काम करता रहा, 20 साल एक ही घर में। 400 रुपये दिहाड़ी थी, मैं उधर से 1100 रुपये दिहाड़ी हुई तो मैं काम छोड़ा उधर से। एक ही घर में 11 साल काम किया। क्या काम करते थे? रंगदाई, रंग का पॉलिश का काम हो। फैक्ट्री वाले लोग हैं, मिलों वाले लोग हैं, उन लोग के काम ही नहीं मुकते। अच्छा बंदा टक्कर जाता है उसको छुट्टी नहीं कराते, लगा रहता है वो इधर चला जा, मिलों में चला जा, फैक्ट्री चला जा। बहुत सारे बड़े सी काम है उनके। तो इधर तो हम ये हालात है, तुम दस रहे हैं कि जो लाख रुपए का काम होता है ना, मालिक कहता है ये 15,000 रुपया देना है, तुम नहीं जाओगे कोई और भूखा चला जाएगा, वो जा कर देगा। अब इधर आपको देखिए मजदूर बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, मिस्त्री नज़र आ रहे हैं, रंगसाज नज़र आ रहे हैं। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं, अब शाम का टाइम हो गया। शाम का टाइम हो गया, बैठे अल्लाह देता है, शाम को भी अल्लाह दे देता है। 2-4 घंटे कई रात को काम होते हैं, और रात के काम आए थे होटलों शोटलों के, रात को दिहाड़ी लग जाती है। हाँ 10 बजे आ जाओ, 12 बजे भी गए हैं, रात के 1 बजे भी काम पे गए हैं, रात के 2 बजे भी काम पे गए हैं। क्योंकि होटल रहते हैं ना जो लक्ष्मी चौक में, वो बंद करते हैं होटल, तो हम जाके शुरू कर देते हैं सुबह तक ना। 3-4 बंदे जाके 1000 1200 दिहाड़ी आ जाती है। इस करके इधर बैठे रहते हैं। ये शाम सवेरे अड्डा चलता रहता है। माशाल्लाह जितनी उम्र है अब तक टोटल सबसे ज़्यादा कितनी कमाई की एक दिन में? यार इधर सबसे ज़्यादा तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो ज़्यादा भी ठेका भी लेके कि ना 4000 4,500 5,000 रुपये दिहाड़ी ठेका लेके, वो भी 8-10 बंदे लग के। मैंने 20,000 रुपये की एक दुकान एक रात में की है, एग्रीमेंट करके 8 घंटे के अंदर दुकान की है। उतनी बड़ी दुकान है कि माशाल्लाह ट्रेलर अंदर जाता है मार रोड पे, अंदर उसके ट्रेलर चला जाता है। 6-7 बंदे गए, सुबह 8 बजे हमने दुकान कर दी। 20,000 रुपये की एक रात में दुकान की है, और 3 दुकानें 3 20-20 हज़ार रुपये की है। और दूसरी दुकानें जो उनमें हफ्ता लग गया। अब सुबह से कोई काम वगैरह नहीं मिला अभी आज? नहीं किया काम, 1500 रुपये का करके आए हैं। हाँ 1500 का करके आए हैं, फिर आके बैठ गए, अल्लाह और दे देगा कोई देगा। थोड़ा बहुत काम आता रहता है, इधर रोजी रोटी चलती रहती है। बस ये है कि मजदूर को मजदूरी नहीं पूरी मिल रही। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ यहाँ पर मज़दूर बरादरी जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी, और इनका यही कहना है कि जो मज़दूरी है वो मज़दूर को पूरी नहीं मिल रही, और उसका जो हक़ है वो उस तरह से अदा नहीं किया जा रहा जो अब होना चाहिए। और 2023 में जिस तरह से अखराजात हो गए, बिजली के बिलों में औशुबा इजाफ़ा हो गया हुआ है, और आटा, दाल, घी, चीनी और मुख्तलिफ जो है खाने पीने की अशिया खुर्दोनोश जो हैं उनकी कीमतों में जो इजाफ़ा कर दिया गया है, उससे बाइस जो है मज़दूर तबका बुरी तरह से पिस कर रह गया है। और यही मज़दूर तबका है जो कंस्ट्रक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, और किसी भी घर को बनाना होता है, किसी भी इमारत को बनाना होता है, या कोई भी काम करना होता है, तो हम देखते हैं कि सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा काम जो है और ये तबका करता है, और उसके बाद जो है उसे अपनी एक दिन की कमाई हासिल होती है। और यही वो तबका है जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा करता है, किसी भी घर की तामीर के लिए अहम किरदार अदा करता है। हत्ता कि कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है, मेगा प्रोजेक्ट होता है, वो किसी भी लेबर के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। और लेबर के हालात जहाँ पर इस तरह के होंगे कि वो सुबह से लेकर शाम तक जब 2 वक्त की रोटी के असूल के लिए काम का इंतज़ार करेंगे, कहीं पर उन्हें काम मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर जो है हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जाएंगे। आम आदमी के लिए जो रिलीफ के वादे साबका हुकूमतों ने किया और साबका द्वार में किए गए, लेकिन उसे वफा न किया गया, जिसके बायस जो है मौजूदा टाइम में आम आदमी और गरीब तबका पूरी तरह पिसता चला जा रहा है। और इनका यही कहना है कि हुकूमतें वक्त को चाहिए, निगरान सेटअप को चाहिए कि इनके लिए जो है आटा, दाल, घी, चीनी
और ख़ासकर पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो उनकी कीमतों में जो है कमी करनी चाहिए ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके और कम से कम उजरत जो है वो इनके लिए मुकर्रर करनी चाहिए। ख़ासकर जो हमारा वो तबका मज़दूर तबका है जो डेली काम करता है उसे जो है उसकी मेहनत के मुताबिक जो है उजरत मिल सके। नाज़रीन, ये सूरत हाल थी। ये लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इस तरह की आपको सूरत हाल नज़र आएगी। लाहौर के मुख्तलिफ मजदूर पॉइंट जो होते हैं जहाँ पे लेबर जो है आपको नज़र आती है, वहाँ की सूरत हाल इससे मिलती जुलती है। नाज़रीन, कोशिश करें अपने इर्द गिर्द वालों का ख़ास ख्याल करें। जिस तरह से आपने अभी देखा कि कोई अल्लाह का नेक वली, अल्लाह का बंदा जो है इनके लिए जो है कुछ ना कुछ लेकर पैकेट बनाकर इनके लिए इधर आ गया। और इसी तरह कोशिश करें अपने घर के इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें, ख़ासकर अपने वालिदैन का ख्याल करें और कोशिश करें दिन के औकात में, रात के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द लाज़मी करें। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है दिन के औकात में, रात के औकात में, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। नाज़रीन, इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।